हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन 4D स्पेस। जो बच्चे एमजीसी बीकानेर से एमएससी कर रहे हैं उनके सेकंड सेमेस्टर में ये टॉपिक लगता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि मैक्सवेल ने अपनी इक्वेशन दी थी, चार इक्वेशन, तो वह कौन कौन सी है। तो इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट क्या होती है, पहली इक्वेशन क्या होती है आपकी, डेल ई इक्वल इक्वल टू रो अपॉन ई वन। ठीक है, पहली इक्वेशन ये होती है। दूसरी इक्वेशन होती है आपकी डेल इंटू ई इक्वल टू आपकी होती है डेल बी अपॉन डेल टी। तीसरी इक्वेशन होती है आपकी डेल जीरो। और चौथी इक्वेशन होती है डेल कॉस बी इक्वल टू आपके पास होती है न्यू नॉट आई प्लस वन अपॉन सी स्क्वायर डेल ई अपॉन डेल टी। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दो फर्स्ट। ये तीनों, ये जो चारों इक्वेशन है वो मैक्सवेल ने दी थी। इसका वीडियो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि किस प्रकार से इसको प्रूव किया जाता है। पहले आप सीधा इसको याद कर लिए, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो लिखोगे इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इन टर्म ऑफ वेक्टर पोटेंशियल। मतलब वेक्टर वेक्टर पोटेंशियल में इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इज रिप्रेजेंट, लिख लेता हूँ पूरा नाम, रिप्रेजेंट एज, यानी किस प्रकार से लिखी जाती है, ई वेक्टर इक्वल टू आपके पास होती है डेल फाई डेल टी। इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप सेकंड। ठीक है, या इसको आप स्टार्ट दे दो इक्वेशन को, इसको वन दे दो इक्वेशन की, आगे काम आएगी तो काफी कंफ्यूजन हो जाता है सेकंड और थर्ड। ठीक है, दूसरी, तो ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसी प्रकार आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, वेक्टर पोटेंशियल। तो वेक्टर पोटेंशियल में क्या होती है, बी इक्वल टू आपके पास होता है, इसको आप इक्वेशन में दो सेकंड। अब बात करते हो तो डेल है तो वो अलग अलग में आएगा, एक्स वाई जेड में आएगा। तो हम बात करते हैं एक्स घटक के बारे में बात करते हैं, एक्स कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो वो आता है आपका इसको आप दे दोगे वी ई वन दे दोगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास, डेल एक्स आ जाएगा माइनस का अल्फा वन डेल्टा टी। ठीक है, इसको आप इक्वेशन दे दोगे थर्ड। अब आप क्या करोगे, इन दोनों जो टर्म है उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे, तो मल्टीप्लाइंग आयोटा वन अपॉन सी से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, ये आ जाएगा आयोटा ई अपॉन सी इक्वल टू माइनस का इसी डेल साइन अपॉन डेल एक्स। ठीक है, इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, इसको इक्वेशन वन दे दो आप, और ये आ जाएगा आपके पास ई सी। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इस वाले टर्म में आप ऊपर नीचे क्या कर रहे हो, आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका ऐसे रहेगा, ये भी आपका ऐसे रह रहा है, आपका सेम टू सेम पड़ा है। लेकिन इस वाले टर्म में आप क्या करोगे, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दोगे। वो क्या आ जाएगा आपका, आयोटा स्क्वायर वन अपॉन सी, वन अपॉन आयोटा सी। ठीक है, तो ये आपका, आपको पता होगा आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का होता है, वन माइनस का होता है ना। तो वो क्या, इसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, आई आई अपॉन जी इक्वल टू कैसा आ जाएगा, इस टर्म को आप इस तरफ ले जाओगे अंदर। ठीक है, अब आप इसको करो अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये टर्म तो बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास माइनस का डेल आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, आयोटा फाई सी आ जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। तो ठीक है, तो पॉजिटिव, तो आप मैं सीधा बता रहा हूँ, आप इतने तो आप एमएससी करके हो, तो आप बीएससी करके हो तो पता हो जाएगा। तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव कर दिया, इस टर्म को मैं अंदर ले गया। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा अपॉन का आ जाएगा आपके पास ए टी सी। अब आपने पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, तो ये क्या होता है आपका, फोर होता है ना। मैं लिख देता हूँ आपको, कुछ बच्चे नहीं समझते तो लिख दूंगा, वी नो दैट, हम जानते हैं। तो वो क्या था, एक्स वन था, वो आपका एक्स इसके बराबर होता है, वाई टू बराबर क्या होता है आपका, वाई के बराबर होता है,
जेड का वैल्यू आपके क्या जेड की बराबर होती है, सॉरी एक्स थ्री की वैल्यू जेड की बराबर होती है, और जो आपका एक्स फोर होता है वो क्या होता है आपके पास आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इसमें सीधा लिखते हैं, तो ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा, सो आयोटा E1 सी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा कितना आ जाएगा न्यू, इसको इस वाले को टर्म को आगे लेके आ गए हम, तो ये क्या आ जाएगा x1 माइनस का ये a अपॉन x4। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस बताता हूँ अगले वाले पेज पर, जितने में आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपके पास लास्ट इक्वेशन ये रही थी, तो हम जानते हैं वी नो दैट कि जो x1 होता है वो x के बराबर होता है, x2 होता है वो y के बराबर होता है, x3 होता है वो z के बराबर होता है, x4 आपका आयोटा c के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप करते हैं, तो हमें इक्वेशन क्या बात होती है, a4 प्लस ये आपका एडिटिव निकला है। ठीक है, सॉरी बच्चों, अब यहाँ से आपको एक रिलेशन पता चल रहा है कि जैसे यहाँ वन है तो ये ऊपर ऊपर है, या नीचे फोर है तो ये इससे चल रहा है, तो इसी प्रकार हम दूसरे वाले टर्म में लिखेंगे सिमिलर, को जो x2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा पास, इसको आगे लेके आ जाएगा टर्म को। ठीक है, और ये वाला टर्म ऐसे पड़ा है फोर वाला और नीचे वाला। ठीक है, और दूसरा भी तीसरे भी आ जाएगा आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का x3 x4 x4। ठीक है, तो देखो जैसे टू है तो टू ये रहा, और इसके जो नीचे वाला ये रहा, फोर है फोर ऐसे चल रहा है जिस प्रकार से ये चल रहा था, ये थर्ड है तो ये थर्ड है तो ये नीचे थर्ड है, और ये फोर है तो ये फोर है। ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं, एक बार वापस देख लीजिए टर्म को, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट सीखिए आप क्या क्या समानता दिख रही है आपको, तो उसका निकाल लीजिए आप, तो इसको आप पूरी इक्वेशन को एक क्वेश्चन नंबर दे दोगे फोर। ठीक है, जो आपके जो नेगेटिव फील्ड था, तो आप क्या लिखोगे नाउ कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ नेगेटिव फील्ड, नेगेटिव फील्ड के जो कंपोनेंट है वो किस प्रकार से है आपके, तो वो कंपोनेंट है आपके बी जो होता है वो होता है इनटू के बराबर होता है। ठीक है, तो आपके पास जो बी है वो क्या हो जाएगा, आपके पास बी जानते हैं हम क्या लेगा, बी एक्स आयोटा बी वाई जे और बी वाई के, और इसी प्रकार जो आपका डेल होता है वो क्या होता है आयोटा अपॉन एक्स होता है, डी वाई बराबर क्या होता है आयोटा अपॉन जे होता है, और बी बराबर क्या होता है आपका आयोटा पर ये होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप टर्म में चेंज कर दोगे कि जो अल्फा है, अब आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको अल्फा को चेंज करोगे, तो अल्फा आपका क्या है, अल्फा है आपका प्लस और जो आपका ए है वो आपका A1 आयोटा A2 जे, और ये आ जाएगा आपके पास A3 के। ठीक है, तो आप इसको पुटअप करोगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आ जाएगा बी बराबर आपके पास आ जाएगा अंडर रूट के आ जाएगा, ये पड़ा है आपके पास, ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा आपके पास x2, ये आ जाएगा आपके पास x3, और नीचे वाला आपके पास आ जाएगा आपके पास अल्फा ए अल्फा टू अल्फा थ्री। ठीक है, अब आप इसको आपको मैट्रिक्स कॉल करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, तो उसको सब करोगे तो बी बराबर के पास क्या आ जाएगा आयोटा, इसको टर्म को छुपा लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा A3 x2 A2 x3 माइनस का A3, इसमें इसको छुपा लोगे इसको छुपा लोगे तो ये क्या आ जाएगा A3 x1 A x3। ठीक है, प्लस के में क्या हो जाएगा, इसको इसको छुपाना है आपको, तो ये आ जाएगा सिर्फ मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा x3 A3 A3 आ जाएगा x1, दूसरा आ जाएगा x x1
सॉरी ए एक्स और एक्स टू आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आप कोऑर्डिनेट कर दोगे तो आपके पास बी की वैल्यू लिख दोगे, तो वो आप बी की वैल्यू यहाँ से लिखो, ये वाली टर्म में लिखा लोगे ना, ये वाली। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगा कि जो बी वन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, बी वन क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स सॉरी डेल बी टू एक्स टू एक्स, बी टू की निकालते हो तो बी टू क्या आ जाएगा आपके पास, डेल ए वन एक्स थ्री ए थ्री एक्स वन, और ए थ्री आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर किसी को टॉपिक समझ में नहीं आया तो एक बार वो वापस वीडियो को देख लेना। तो इसका आप एक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझ में आया तो एक बार पूछ लीजिए, देख लीजिए आप वापस। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हमारे टॉपिक क्या था, हमारा था कि फोर वेक्टर, तो लिखना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर एफ यू वी राइट एस, यानी कि इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, हमने इक्वेशन जो फोर्थ लिखी थी उसका लिख सकते हो। तो वो क्या थी आपकी इक्वेशन, डेल ये वी आ जाएगा और नीचे आ जाएगा यू माइनस का डेल यू, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये वाली इक्वेशन में यहाँ से प्राप्त हुई थी तो हम लिख सकते, ये वाली इक्वेशन में यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं डेल सॉरी एफ यू वी माइनस, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये होता है इसको लिखने का तरीका। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन सिक्स से। तो ये इक्वेशन सिक्स हमारे पास, ये इक्वेशन सिक्स है। ऊपर वाले में इक्वेशन फोर फाइव फोर थी जिसमें हमने ए बी वन बी टू की वैल्यू निकाली थी ना, वो इक्वेशन है। तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सिक्स, जो यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है वो यू यू आ जाएगा आपके पास जीरो। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन निकालते हैं उसमें से इक्वेशन, सो इक्वेशन फोर बिकम, जो हमें इक्वेशन फोर प्राप्त हुई थी उसको हम लिख सकते हैं आयोटा आयोटा ई वन सी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, वन वन यू माइनस, इसको लिख सकते हैं आप किसके बराबर लिख सकते हो, माइनस का इसके लिख सकते हो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आपने दे दिया, ए दे दो उसको। दूसरी आई टू वाली, उसको आप क्या लिख सकते हो, ए फोर लिख सकते हो ना इसको। देखो देखो ये वाली, इसमें हम क्या लिख रहे हो, एफ फोर का मतलब क्या आ जाएगा, पहले एफ ये वाला वन आ जाएगा, फोर आ जाएगा, फोर आ जाएगा, वन आ जाएगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। और ये आ जाएगा माइनस का आपके पास फोर वाला आ जाएगा। दूसरा निकाल सकते हो आप एफ आयोटा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास फोर, इसके बराबर आ जाएगा। तो इसको उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा और फोर आ जाएगा। ठीक है, सो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं इक्वेशन जो हमें बी वाली प्राप्त हुई थी उसको लिख सकते हैं इक्वेशन फोर। तो इक्वेशन वो सिक्स थी, वो तो हमें ये होगी, इक्वेशन फोर हमें क्या प्राप्त हो जाएगी कि जो बी वन हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास एफ, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। बी टू को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी टू को लिख सकते हैं 31 में लिख सकते हैं, तो ये माइनस का ये 13 आ जाएगा। और ऐसे बी थ्री आपको किस प्रकार से लिखते हो, बी थ्री आपका कितना है 12 है, तो आपको इसको कह सकते हो 21 लिख सकते हो। ठीक है, तो हमें अब इक्वेशन अलग अलग होगी, तो ये इक्वेशन होगी, इसको हम इक्वेशन स्टार दे देंगे, और ये वाली अब आ जाएगी इक्वेशन डबल स्टार। ठीक है, सो हम लिखेंगे, सो एफ यू आपके पास आ जाएगा, बड़ी वाली सारणी का जाएगा क्या है, एफ वन वन वन, एफ वन टू वन थ्री वन फोर, एफ टू वन टू 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 थ्री टू फोर, एफ थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर, एफ फोर वन फोर टू फोर थ्री एंड फोर फोर। हमें अब सबकी वैल्यू पता है कि बी वन की क्या वैल्यू है, बी वन सबकी वैल्यू पता है ना, तो हम इक्वेशन लिख देंगे, तो हमें क्या आ जाएगी, व्यू देखो सेम सेम है, तो सेम से मैंने कहाँ से लिखा था, ये देखो वी वी सेम सेम है, तो वन वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो। ठीक है, एफ टू की वैल्यू आपके पास ये देखो एफ वन आपके इधर रखिए, एफ वन टू लिखे हुए, तो एफ वन टू ये रहा आपका, तो ये इसकी वैल्यू क्या आपके पास बी बी थ्री है। एफ टू एफ ये वैल्यू आपके पास कौन सी ये रही, तो ये कौन सी हो जाएगी आपके पास बी टू। और ये वाली आपके पास वैल्यू आपके पास है
F1 की वैल्यू ये रही, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव है ना, इससे ट्रांसफर हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का। ठीक है, दूसरा है इसमें, तो इसमें क्या है आपके पास F21, तो F21 का है आपका F21, यार इज F21 ये रहा आपका पास F1, तो अभी हमने निकाला था इसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आपके पास कितनी होगी, B2 ये रही। ठीक है, जाएगी आपके पास B2। ठीक है, इसी प्रकार ये आ जाएगा, जीरो आ जाएगा क्योंकि दोनों में वन वन है, ये देखो टू टू है तो ये आ जाएगा। तो आप इसको इक्वेशन की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास ये इक्वेशन की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा F3 F2, ये 3 है तो ठीक है, ये रहा ये रहा, और ये आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा F1 आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, वापस आ जाएगा F3 अपॉन सी आ जाएगा। और इस तरफ इसकी वैल्यू हमें सब ये रही प्राप्त हुई, ये रही, तो इसको नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव F1C, दूसरी आ जाएगी F2C अपॉन सी, तीसरी आ जाएगी F3C अपॉन सी, और ये वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप क्या होते हैं, इस वैल्यू को आप लिख सकते हो, तो जहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वेयर F11 F22 F33 F44 इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनमें दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, सेम। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। इस टॉपिक का था, क्या नाम था आपने, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टेंसर इन 4D स्पेस। ठीक है बच्चों, थैंक यू।